केहू दखिलैया किया हम प्रचार करते तो खाए खाली जुटा बस पैसे लाख सब कुछ खाया हाँ खाना वाना खा ले खा ले हाथ को मेहनत करा को प्रचार करा हो प्रचार हम करत हैं। लेकिन ये बतावा हाँ प्रचार बहुत चारों कहती हल्ला मत जबा निशानवा का बा हो उहे बताओ बोले तो का हेरा तही मैं बताओ बिना भैया फोन किए हैं फोन कर रहे इनका प्रमोद हाँ इनका भौजी को चुनाव चिन्ह मिल गया बा ऐसा नहीं हो कहा चुनाव चिन्ह है अनाज उसाता हुआ किसान अनाज उसाता हुआ किसान निशान बड़े बढ़िया पाई हो हाँ भौजी देखा अतला घरे घरे तू बहनी दीदी से प्रचार कहू कि बहनी दीदी ऊपरे वाला निशान है अनाज उसाता हुआ चुनाव चिन्ह उस पर मोहर लगा हम प्रचार जम हम भैया कहबन कि भैया हरा हाथ जोड़ते ही काका दादा हरा हाथ जोड़ते ही अनाज उसाता हुआ किसान पर मोहर लगाए विनीता भाभी को विजयी बनाए। एक बात ध्यान दे रहा पंचाव सिनेमा सार कितना दारू दे कितना मुर्गा दे कितना पैसा दे सारा हजम ओट हमरे भौजी के चला चले गोहरी कह दी प्रचार करे करती जागा सभी सालिक प्रोग्राम अच्छों से कहना चाहते हैं दोस्तों बड़ी खुशी की बात है बड़ी खुशी की बात यह है हमारी रीता बहू को चुनाव चिन्ह मिल गया है चुनाव चिन्ह है चारपाई पर मोहर लगाए और भारी से भारी मतों से विजयी बनाए बच्चों का चुनाव चिन्ह है चारपाई नौजवानों का चुनाव चिन्ह है चारपाई काका दादा हरों का चुनाव चिन्ह है चारपाई पर मोहर लगाए और हमारे रीता भौजी को विजयी बनाए। हाँ साथियों सभी साथियों का सभी गरीब मजदूरों का चुनाव निशान अनाज उसाता हुआ किसान अनाज उसाता हुआ किसान पर मोहर लगा करके श्रीमती विनीता भाभी को भारी मतों से विजयी बनाए। साथियों वृद्धाओं को पेंशन महिलाओं को महामाया गरीबों को आवास गरीबों को नरेगा की हाजिरी पूरे गांव में पक्की नाली पूरे गांव में पक्की सड़क घर घर में नल लगवा दिया जाएगा पूरे गांव में बिजली लगवा दी जाएगी। सभी साथियों का सभी गरीब मजदूरों का चुनाव निशान अनाज उसाता हुआ किसान पर मोहर लगा करके श्रीमती विनीता भाभी को भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद। हम अपने सभी सारी प्रोग्राम हासिल करना चाहते हैं यहाँ से हमारी रीता बहू को प्रधान बनाए वादा कर रहा हूँ अगर हमारी बहू चुनाव में प्रधान बन जाएगी अगर हमारी बहू प्रधान बन जाएगी साल से पहले आप लोगों को एक कॉलोनी मिलेगी इंडिया मार्ग नल होगा पक्की नाली होगी पक्की सड़क होगी गांव में उजाला होगा अपना वोट खराब मत करना हमारी रीता बहू को वोट देना प्रधान बनाना दोस्तों वादा नहीं विकास करेंगे साथ दीजिए काम करेंगे। घबरा जी तो चिंता जिन करम आज रात की सार जब गाड़ी खड़ी करे ना एक हारन गाय पर दे हम कहा था बाबू हो तो अगर हाथ जोड़ के वोट मांगा तो आप कर्जा खाया कहां से सबसे हो तुम्हारे पास और कोई तरकीब है क्या वोट मांगने का क्या तरकीब है बताओ तरीका जैसे हम कहते वैसे करे बस हम कहा था ये माटी दिया हरा है जगाड़ू हरा तो अगर लोग समझा दे बता दिया दही वोट खाली रीता देवी के हिस्से में आना चाहिए बस तो उसे लोग से कहा था कि अगर हमारा बात मान न देवे ए बूढ़ा हुआ अगर तू वोट न देवे ना तो जा भट्ठा पा घूस दे 500 रुपये तो का दे 500 रुपया दे और तो का दे घूस और बाद तू न मनबे तो का देवे देसी मूस आया वोट हम के देहा समझा देते है और ना देबा तो लिए समझ ला 10 तार का पार फोड़ डाउ। हां अबे पर बबुआ अबे साले कहां जा रहा है बे हां क्यों बात क्या है तो साले हमारे बहू को प्रचार नहीं करेगा
बाबू काम हिले के हिल जाबई मगर निकले कोनो गारंटी ना है यहाँ तरह से अगर हम प्रचार करब ना पकड़ के गांव वाले डंडे पे लहाटी हमें साला प्रचार न कर पाओ छुट्टी का इलेक्शन के बाद आओ हमको कहीं नहीं जाना है जब तक चुनाव हो नहीं जाएगा। अरे क्या बहू, ऐसे चुनाव मांगा जाता है? चुनाव आते ही ऐसे जनता से वोट मांगा जाता है? जनता से वोट मांगा जाता है प्यार मोहब्बत से। आप तो प्यार से बात करो। क्या कहा बहू, बात रही तुम्हारी सास की, उसके बदौलत से मैं 3 पंचवर्षीय प्रधानी कर चुका हूँ। उसका काम बड़ा अच्छा व्यवहार था, वो हमारे साथ बराबर आ जाया करती थी गांव में प्रचार के लिए। जनता से प्यार से बात करो। सुना भैया भाभू, अरे माँ गलती क्षमा करे, माफ कर। तू लोग के तो लोग से बिनती चरौरी ये बाटे कि चारपाई पे मोहर लगाई तो तोहरे सबके घरे भेजब के एक डिब्बा दूध वाली मलाई वह खा के चाटत पड़ा रहे हैं, पैसा कौड़ी दे बना। जब तू घूस मांगा था ना तो कब तो से जबरदस्ती ले ले, तो हाँ नोटा दाब के तो से वोट ले ले। बाबू एक हाथ है कच्ची दारू कच्ची वोट और मुर्गा दारू खुल्ला और मैं तुम्हें काम करना है, काम ये करना है जितना पर्चा छपाए हो सब पर्चा इकट्ठा कर लो। हर गली हर मोहल्ले में पर्चा चिपका देना। जहां में विनीता का पर्चा दिखे यहाँ तो उसका पर्चा फाड़ देना, यहाँ तो उसके ऊपर अपना पर्चा चिपका देना। पहला काम। और दूसरा काम यह है पूरे सालिपुर में जितने ही मजदूर हैं सबके घर 500-500 रुपया, 2-2 किलो मुर्गा और 10 लीटर शराब सबके घर पहुंचा देना। ये तुम्हारा काम है, ठीक है? मैं चल रहा हूँ। आप लोगों के सहयोग से आप लोगों ने मेहनत किया, आप लोगों ने अनाज उठाता हुआ किसान पर मोहर लगाए। इस वक्त हमारी भाभी प्रधान के रूप में आप लोग के बीच में खड़ी हुई हैं, जीत गई हैं। नारा लगावा रसिंगा सास में बचुट जाए। विनीता भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद, विनीता भाभी जिंदाबाद जिंदाबाद। जीत गई भाई, जीत गई, विनीता भाभी जीत गई, जीत गई भाई, जीत गई। विनीता भाभी जीत गई। अरे यार इतना खुशी जिन मनावा तू लोग मत पड़ाका दगाए पड़ा बात है। रसिंगा सास अगर सुने पाए जवन दगावत आ तो का लोग हम घसूट मारे जा भौजी कस देवर हमका आज बहुत तकलीफ बा। का भाव दुनिया गांव के मनैया आए हैं, इतना गरीब मजदूर है, लेबर है, माला फूल खुशी से तोहका स्वागत की है, जयकारा लगाए, मगर हम इन नहीं समझ पाती भौजी जे तोहरे पीछे इतना मारा है, पैसा खर्चा किहन है तो हर एक पिंटू दे रहे कुछ पता ना। तू तो खाली नहीं झाड़ में झुरा जाता है। इतना देवर माँ मोटा है लेकिन तोरे निगाह चला दे के न घबराई। सबसे पहले हम अपने ग्राम सभा शालिकपुर के सभी गरीब मजदूरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की मेहनत से आज हमारी विनीता भाभी प्रधान बन गई। इस चुनावी मैदान में मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, मुझे अपने बाप को नीचा दिखाना। आज हमने अपने बाप को हरा दिया, बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए साथी। जिस तरीके से आप लोगों ने अपना प्यार दे करके विनीता भाभी को प्रधान बनाए हैं, उसी तरीके से मैं वादा कर रहा हूं कि आप सभी लोगों को किसी चीज की कमी नहीं होगी। प्रमोद, हे प्रमोद, कैसे घबुआ रहा है बे? का हुआ भाई? बात यह है भैया, जैसन भौजी के परिणाम आए है कि विनीता भाभी विजयी हो गए, पूरे गांव के लोग अरे मोर भैया माला फूल मिठाई मार अपने द्वार में भीड़ लग गई। भौजी के गले में तना फूल माला का बता हम निकाल निकाल फेंके जाते, निकाल
पढ़ाई कर रहे हैं। सब गांव वाले पूछन के पिंटू कहाँ गए, पिंटू कहाँ गए। अब का हम जवाब देई? अरे कि झुलान फूल ना जुहान के जाए भौजैया कम कम मलबत हम दे आई। अरे पागल, भाभी माँ के लिए माला तो लेकर के आया हूँ। किया है गांव वाले चला गए भाभी माँ भौजी आ देखा देवर, भगवान की कृपा कि आज तोरे दिल के मनोकामना पूरा हो गए। काश तोरे भैया होते तो कितना अच्छा लगत देवर। बिल्कुल ठीक कहती हो भाभी। भैया हाँ हम एक बात की जानना चाहते भैया, इतना लेट कैसे हो गया भैया? प्रमोद, तुम यही जानना चाहते हो कि मैं आया था कहाँ पर? प्रमोद, भाभी माँ का परिणाम जब सुना कि हमारी भाभी विजयी हो गई, प्रधानी के चुनाव में जीत गई, उसी के बाद मैं कचहरी चला गया मुन्ना। कचहरी इसलिए गया था कि आज हमारे बबलू भैया की पेशी थी। वो कचहरी में आए हुए थे, मुलाकात हुई। हमारे बबलू भैया बहुत रो रहे थे मेरे भाई, रो रो करके गांव के सभी लोगों का हाल समाचार पूछे। यही कहा कि छोटे मालिक हमें छुड़ाओ, हम निर्दोष हैं छोटे मालिक। हमने कहा बबलू भैया आप जल्दी ही छूट जाएंगे। प्रमोद, भगवान जब किसी को देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं मुन्ना। इधर गांव में हमारी भाभी प्रधान हो गई और उधर हमारे बबलू भैया की जमानत मंजूर हो गई। जमानत का मतलब ये कि हमारे बड़े भैया बबलू की रिहाई हो गई मुन्ना, जेल से छूट गए। बस 2-4 दिन में अपने घर पर आ जाएंगे मेरे भाई। प्रमोद, अगर बबलू भैया आ जाएंगे तो अपने घर में और खुशी आ जाएगी मेरे भाई। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तुम और भाभी यही कहते थे ना कि पिंटू मेरे भाई इस गांव को और इस घर को छोड़ करके चले जाओ। आज जो समय आ गया प्रमोद, आज तुम लोगों का साथ छोड़ करके तुम्हारा ही पिंटू चला जाएगा मेरे भैया ना अब तो हम पूरा गांव वाले तो बहू न छोड़ो भैया। काहे के जाबा भैया, काहे के जाबा एक तो बतावा। प्रमोद, मैं वादा किया था कि जब तक बबलू भैया को जेल से छुड़ा नहीं लूंगा तब तक मैं भाभी का साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस प्रधानी के चुनाव में मेरा बाप चुनाव हार गया, वो अपनी राइफल को उठा लिया है मुन्ना, और जहां भी मुझे पाएगा गोली मार देगा। इसलिए आज तुम लोगों का साथ छोड़ करके पिंटू चला जाएगा अरे मेरे घर में कौन हमारा रह गया मेरे भाई? बाप था, बाप कसाई निकल गया, भाई था बेरहम निकल गया, भौजाई नालायक निकल गई, माँ इस दुनिया में है ही नहीं मेरे भाई। मैं कब तक तुम लोगों के सर का बोझ बना रहूंगा? इसलिए मैं इस गांव को और इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगा तो एक न एक दिन लौट करके जरूर आऊंगा मेरे भाई। भैया का समझावा भैया का कहते समझावा देवर, ये तू का कहा था देवर? आखिर तो का अच्छा होएगा देवर? छोड़ के घर छोड़ने की बात करता देवर। अगर तू घर छोड़ के चले जावा देता है भाभी बजने सारे रही है भैया।
आप हमारी पराई भौजाई होकर बहुत प्यार दिया भाभी। मैं इस एहसान को जिंदगी तक नहीं भूलूंगा भाभी। लेकिन आज तुम्हारा ये देवर, तुम्हारा ये बेटा तुम लोगों का साथ छोड़ करके जा रहा है भाभी। जाने अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो मेरी गलती को माफ करना भाभी। मेरे गांव के किसी भी गरीब मजदूरों को कभी दुख मत देना भाभी माँ, क्योंकि सभी लोगों ने मेहनत करके तुम्हें प्रधान बनाया है। सब लोगों की देखभाल करना। अगर मैं इस दुनिया में जिंदा रहूंगा तो लौट करके आऊंगा। अगर नहीं लौट करके आया तो ये समझ लेना कि मैं इतने दिनों तक स्वप्न देख रही थी। मुझे जाने की इजाजत दो भाभी माँ, मेरे पास वक्त नहीं है भाभी। संभाल भाभी माँ, संभाल भाभी। रो रहा है। देखो मामा हमको छोड़ के चले गए। भगवान के भरोसे रखो, एक न एक दिन वापस आएंगे। चुप करा। निकल बाहर, आराम से हमारी मौत बन गई। तुम्हारा बाप राम सिंह भट्ट हमारे ठहर रहा है। शाह मिले कुत्ता साला तेरी कहानी खत्म कर दे। आज तेरे कारण हमारी भौरी जब प्रधानी हार गई। अब है पर मुदवा तुम्हें कहीं आराम से पिंटुआ दिखाई दिया। अगर दिखाई देता साले को, उसको साले सीने पे गोली मारूंगा साले को। उसी के जरिए आपने इलेक्शन हार गए। पर किसी की एक बात है सुनना है, मारी साले गोली। मंगल बैठ जाइए पिताजी, इधर पे है लंगड़ी, इधर ठोकनी लेके कहा जाती है। पिंटुआ को ढूंढ रहा। पिंटुआ आके
सारे वही का खाता वही का मारा जाता है? बाबू के तोहार चाल हरा दे, जैसे तोहार तोहरे बाबू को चाल ही है वही तो होई है। वो नान के लौंडे तो से हरा दे, जान ले के तरी बड़ी क्रेडिट है तोहार। अब बोले सारे जूते ही से मारा तो का। पिताजी क्या बात है? मंगल मेरी बात सुनो। बेटा मंगल पिंटुआ अरे नहीं मिल रहा बेटा मंगल। बेटा मंगल पिंटुआ नहीं मिल रहा, लग रहा गाँव छोड़कर गया भाग है। हमारी प्रधानी जब से और आर्मी का बहू तब से दिल में हमारे लगी आग। मैं तेरे भाई पिंटुआ की बहुत तलाश कर रहा हूँ, लेकिन हराम पर कोई पता नहीं है। आज उसी कारण हमारी रीता बहुत प्रधानी हार गई। जब प्रधानी हारी है तब हमारे दिल में आग लग गई है। पिताजी कहना तो नहीं चाहिए, जब बुढ़ाई ना तोहार इतना खून उबलता है तो वो तो नवा लौंडाया वो कितना उछरत हो। बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। दोबारा प्रधानी लड़ने का मौका फिर आएगा, मैं वादा करता हूं कि लोगों से विनती करके आपको इलेक्शन में जरूर जिता दूंगा। अगर इस बार आप किसी को कुछ कह देते हैं